सीआरई की बढ़ी हुई डेट अब खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास में गिने चुने कुछ 25 दिन है। हमारी वैकेंसी हमारा इंतजार कर रही है, आपकी एक सिलेक्शन की एक सीट आपका इंतजार कर रही है। इन 25 दिनों को आप किस तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज करो कि हमको हमारी नौकरी मिल जाए, हमको हमारी वैकेंसी की एक सीट मिल जाए, जिसके अरमान जिसके सपने हमने देखे हैं, हमारे परिवारजनों ने देखे हैं। इस 25 दिनों की रणनीति को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं आप सीआरई के अंदर बहुत बेहतरीन रैंक से सिलेक्शन ले सकते हो। अभी तक भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इन 25 दिनों को कैसे डे टू डे यानी हर रोज कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, सब कुछ मैं आपके साथ साझा करूंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना। जो इस अभ्यर्थी इस पूरे वीडियो को फॉलो करेगा डेफिनेटली उसको अपने 7 दिन के अंदर अपने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में उसे यूटिलाइज हो जाएगा कि हाँ यार मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूं और इतना शानदार आउटपुट कैसे निकल के बाहर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है जहां पे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारी बुकलेट्स आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो आप अपने रेफरेंस के तौर पे इनको पढ़ सकते हो ताकि आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं बात करूं पेपर को लेके, तो पेपर के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास में 2 सेगमेंट हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट है वो हमारा टेक्निकल सेगमेंट या हमारा मेन डोमेन वाला सब्जेक्ट, जहां पे 75 जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। जबकि यहां पे अगर मैं बात करूं तो नॉन टेक्निकल में बात करें तो 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारे पास में क्या, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, सीरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये वो टॉपिक हैं जो बिल्कुल भी पढ़ने नहीं है आपको। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? तो बिल्कुल गलत, ध्यान रखिएगा। ये वो टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो इसका मतलब सिलेक्शन की कोई श्योरिटी नहीं है, आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता। टेक्निकल सब्जेक्ट्स अगर हम छोड़ के चले जाएंगे, हमारा मेन डोमेन वाला सब्जेक्ट है जहां से आराम से आप 62 क्वेश्चंस को सही कर पाओगे, 62 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे आप। अब आप सोच सकते हो 62 क्वेश्चन अगर आप करके आते हो तो आसानी से आपके 250 मार्क्स तो यूं ही आ गए हैं। नॉन टेक्निकल के तौर पे बात करें तो आपको मैंने कहा था कि जीके या करंट अफेयर्स आप करके जाइए, या आप कंप्यूटर हल्का फुल्का अगर आपको आता है या फिर आपको नहीं आता तो आप देख के जा सकते हो, क्योंकि इनके क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। एंड जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन जो हो गए वो भी आप आसानी से बना सकते हो, ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है ये ध्यान रखिएगा। अब इन टॉपिक्स को कब कहां कैसे पढ़ना है ये मैं आपके साथ साझा करूंगा। हम शुरुआत करेंगे 25 डेज के अंदर, हफ्ते वाइज, यानी कि हमारे पास में करीब मोटे मोटे तौर पे 4 हफ्ते हैं। इन 4 हफ्तों को कैसे डिवाइड करें हम? सबसे पहला हफ्ता जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को लेके, यानी कि हमें हमारे कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। तो एक हफ्ते में कैसे हम हमारे कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। डे 1 to 5, 1 से 7 दिन के अंदर, 1 से जो 3 दिन है, इन 3 दिन को आपको यूटिलाइज करना है मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक के साथ में, यानी सबसे ज्यादा वेटेज किस टॉपिक का है उसे आपको पढ़ना है आराम से। जैसे कि एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, यहां पे आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बन जाने हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बात करें तो यहां पे करीब आपके 15 से 18 क्वेश्चन बन जाने हैं, यानी एमएसएन के बारे में बात करें। अगर स्टडी हम करें एम्स के पीवाईक्यू पेपर्स की, क्योंकि आपको पता है सीआरई जो एग्जाम है जहां पे ईसैक हो गया, आपका रिम्स हो गया, एम्स, तीनों एक साथ इकट्ठे हैं। इसका मतलब आपको फोकस करना होगा हाई वेटेज टॉपिक जो ऑलरेडी एम्स में पूछे गए क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको आप जरूर देख के जाना। यहां पे आपको एक्टिव रिकॉइल, यानी आप जितना ज्यादा हो सके चीजों को बोल बोल के पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए। आप आंखों से देख रहे हैं, आप कानों से सुन रहे हैं अपने जो चीजों को बोल रहे हो, और आप जब खुद बोल रहे हो तो आपके डिस्ट्रैक्शन, आपके भटकने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं सिंपली एक चीज कहूंगा आपको, आप बुक लेके अपने बालकनी में, अपने घर के अंदर, जहां पे भी आप वो टहलते टहलते पढ़िए और दोहराइए। जब आप चीजों को दोहराओगे तो चीजें बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट होगी और आप भटकोगे नहीं। तो इस तरीके से आप चीजों को पढ़िएगा। फिर डे 4 to 5 के अंदर बात करें तो आपको फोकस करना है यहाँ पे क्लिनिकल एंड कम्युनिकेबल हेल्थ नर्सिंग के अंदर। तो यानी कि अगर बात करें फार्मेकोलॉजी में पढ़िए, क्योंकि यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। एमएचएन के अंदर बात करें तो यहाँ पे 6 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एम्स जो है वो आपको पता है क्लिनिकल सिनेरियो को काफी ज्यादा प्यार करता है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है। तो प्रैक्टिकल केस बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आपको जरूर देखकर जाना है। उसके बाद डे 6 और 7 में बात करें तो यहां पे आप एप्टीट्यूड एंड जीके के क्वेश्चन करिए। अब यहां पे देखिए एप्टीट्यूड के अंदर आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने हैं, डायरेक्शन साइंस के क्वेश्चन करने हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन बेसिस क्वेश्चन करने हैं। जीके में फोकस करें तो रिसेंट मेडिकल एडवांसमेंट क्या आया है, एम्स की हिस्ट्री के बारे में, एंड गवर्नमेंट की जो स्कीम है जो मेडिकल हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है उसको देखकर जाना है आपको।
फास्ट चेक में बात करें तो आप ध्यान रखिएगा 30% एम्स के सीआरई के जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली उनके स्टैंडर्ड नर्सिंग टेक्स्ट बुक से आ जाते हैं। यानी कि अगर आपने ऑलरेडी एम्स से नर्सिंग की है तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां के जो पीवाईक्यू पेपर्स हैं या फिर वहां के जो स्टैंडर्ड जो पेपर्स देखने को मिलते हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करते हैं। करीब करीब 30% क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से हिट कर जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद सेकंड वीक की बात करें तो यहां आपको करनी है इंटेंस प्रैक्टिस। फर्स्ट वीक में आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है उन सब्जेक्ट को जो इंपॉर्टेंट है, हाईली वेटेज वाले हैं। इंटेंस प्रैक्टिस में आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो तो समय के हिसाब से प्रैक्टिस करिए कि इस समय में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, इस सब्जेक्ट के मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं। एम्स में करीब 30 to 40% क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं, तो ध्यान रखना एवरी ईयर। तो लास्ट अगर 5 ईयर के क्वेश्चन हम बनाते जाते हैं तो उससे हमको एक तो कौन कौन सा टॉपिक ऐसा जिसका हाई वेटेज है ये पता चल जाएगा, और साथ ही साथ में ये पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स जो है जो हमको पढ़ के जाने हैं और किन्हें हमें स्किप करना है। उसके बाद में हम डे 13-14 के बारे में बात करें। यहां पे आपका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है और आप खुद की प्रैक्टिस करिए। अब कैसे करेंगे आप, ध्यान रखिएगा, रिवाइज करिए आपकी नर्सिंग फॉर्मूलाज को, ड्रग के क्लासिफिकेशंस को, जो इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजरमेंट के बारे में। आप इसके लिए फ्लैश कार्ड को यूज कर सकते हो। फ्लैश कार्ड क्या हो गया, जो चीजें आप बार बार भूल रहे हो उन भूली गई चीजों को आपको याद रखना है, रिमाइंड रखना है, तो आप उन्हें लिख लीजिए पेपर पे और चिपका लीजिए अपने कांच के आगे जहां पे आप ब्रश करते हो, वॉशरूम के गेट के पीछे चिपका लीजिए, ताकि आप 10 मिनट भी वहां वेट करें तो वहां पे ड्रग का क्या आपने कंपोजिशन देख लिया, ड्रग के आपने टाइम ड्यूरेशन देख लिया, उनके कंपोजिशन देख लिए। तो ये सब चीजें आप अपने फ्लैश कार्ड के तौर पे लिख के रखो, क्योंकि और यहां वही चीजें लिखनी है जो आप भूलते हो साथियों। जो चीजें आप भूल रहे हो उन्हीं को बार बार लिखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। एम्स सीआरई का जो टॉपर प्रैक्टिस में बात करें तो आप कम से कम 7 के आसपास मॉक टेस्ट पेपर जरूर बनाइए। 7 मॉक टेस्ट पेपर जरूर बनाइए। 7 मॉक टेस्ट पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि सीआरई के अंदर मेरे को माइंडसेट क्या रखना है, किस तरीके से मेरे को पेपर अटेम्प्ट करना है। वो पूरा प्रॉपर माइंडसेट के साथ में आप क्वेश्चन पेपर बैठिए और उसे सॉल्व करिए जैसे आप सच में सीआरई का एग्जाम दे रहे हैं। इससे आप प्रेशर कंट्रोल करना सीख जाओगे, एग्जाम के अंदर पैनिक नहीं करोगे, आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली काम करेगा। उसके बाद में डे 15 से 17 में बात करें तो यहां पे क्या करना है, आपको हाई यील्ड टॉपिक जो नर्सिंग के हैं उन्हें पढ़ना है। अब ध्यान रखिएगा यहां पे टॉप 20 मस्ट नोन नर्सिंग कंडीशंस के बारे में बात करें, जैसे एमआई, स्ट्रोक हो गया, डायबिटीज हो गया, इमरजेंसी प्रोसीजर में बात करें तो सीपीआर हो गया, बीएलएस हो गया या एसीएलएस गाइडेंस हो गई। इन सब को देख के जाना है, बिकॉज यहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके कंडीशन बेसिस पे और आप उन्हें आसानी से कर पाओगे। इसके अलावा हम बात करें डे 18 और 19 पे, तो यहां पे आपको क्या करना है, एम्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। यहां से मेन आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। आपको करीब करीब 200 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करना है। अब 200 क्वेश्चन अगर आप पर डे सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखना एम्स के स्पेसिफिक कोर्स में, जैसे आज माइक्रोबायोलॉजी कर लिए, आज पैथोलॉजी के कर लिए, एनाफिजियो के कर लिए, बायोकेम के कर लिए, इस तरीके से आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। लर्न एलिमिनेशन टेक्निक। अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन तो सही आ गए, अब 2 ऑप्शन के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं आप क्या करिए, तुक्का लगाइए। देखिए तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि तुक्का यूं ही लगा देते हैं। जब हमारे पास में 4 ऑप्शन होते हैं और हमें पता होता है कि यार ये 2 ऑप्शन तो मुझे इससे रिलेट करते हुए लग रहे हैं क्वेश्चन से, तो इनको काट दीजिए। अब इनमें थोड़ा सा क्या करिए, आप देखिए कि यार कौन सा हो सकता है। तो यहां पे जहां आपकी चांसेस 1/4 थे, 25% सवाल के सही होने की संभावनाएं थी, इस तरीके से आपके 50% संभावनाएं हो गई, तो संभावना कहीं ना कहीं बढ़ गई। और जरा सा अगर आपने पढ़ रखा होगा चीजें तो आप बहुत अच्छे से करेक्ट करके आओगे और आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। 20-21वें दिन को आपको क्या करना है, फास्ट रिवीजन करना है 1 डे वाइज, यानी अब आपको एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन के अंदर रिवाइज करना है। यहां पे फोकस करना है आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर, जो भी आपने बना रखे होंगे फॉर्मूलाज के अंदर या की कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर आपके पास में नहीं है तो ध्यान रखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको की नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स रेफरेंस के लिए मिल जाएगी, एमसीक्यू की बुक्स भी मिल जाएगी। तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। आप फुल मॉक टेस्ट पेपर को जो जैसे ईच डेली पर डे पे आप अटेम्प्ट कर रहे थे, यहां पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास में टाइम रहता है। अब आप ध्यान रखिए एम्स जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसा कि केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। यानी कि आजकल जो एम्स का सिनेरियो है, पिछले 2019 से अगर मैं बात करूं तो 6-7 सालों में उसने अपने एग्जाम का पैटर्न चेंज किया है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे बात करें या सिनेरियो बेस्ड या केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने लगे हैं। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करके जाइए। एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक आप उठा सकते हैं इसके लिए। 22 और 23वें दिन पे आपको क्या करना है, एम्स स्टिमुलेट टेस्ट डे, यानी अब आपको तैयार करना है खुद को, क्योंकि आप एग्जाम के करीब आ चुके हो, 2-3 दिन आपके पास बचे हैं।
तो अब आपको एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन है उस वक्त पे अपने आप को सच में इस तरीके से ढाल लेना है कि हाँ आज मेरा एग्जाम है, उस बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं यहाँ पे। और अब आपको 2 मॉक टेस्ट, जैसा कि मैंने कहा कि आप डेली 2 मॉक टेस्ट पेपर दो। एक का टाइमिंग वही होना चाहिए जो आपके एम्स एग्जाम का टाइम हो, यानी सीआरई का जो टाइम है एग्जाम का वही टाइम आपका होना चाहिए एक मॉक टेस्ट पेपर का। और एक आप अपने टाइम की फिजिबिलिटी के हिसाब से कभी भी रख सकते हैं। आप कैसे अपने माइंडसेट को तैयार करोगे, कैसे नेगेटिव मार्क क्यों कंट्रोल करोगे, ये सब चीजें आपको सीखनी है, क्योंकि एग्जाम में होने वाली गलतियों को आपको पहले ही कर लेना है ताकि आप एग्जाम में गलतियां ना करो और वहां पे एक बेहतरीन स्कोर लो, ताकि आपका सिलेक्शन, आपकी सीट जो है वो आपको हासिल हो जाए। अब अगर मैं बात करूं लास्ट 24 डे, क्योंकि 25 डे पे तो हमारा एग्जाम ही है, 24वें दिन आपको क्या करना है, रैपिडली रिवाइज करना है उन टॉपिक्स को जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं। ध्यान रखना कुछ नया मत उठाइएगा यहां पे, और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। रिवाइज ओनली व्हाट यू हैव स्टडीज, आपको कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है यहाँ पे। और ध्यान रखिए किसी भी पर्टिकुलर बुक या किसी भी पर्टिकुलर ऐसी चीज को मत उठाइएगा जहां पे एरर हो। बस जो आपने पढ़ा है, जो नोट्स आपने पढ़े हैं, बस उन्हीं को पढ़िएगा। और जब हमारा आखिरी अंतिम दिन आ जाएगा उस दिन आप आराम से रहिएगा, 30 मिनट्स के गैप से आप आराम से रिवाइज करिए चीजों को, रिलैक्स रखिएगा अपने आप को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, मैंने देखा है कि साथी आप लोग एग्जाम के टाइम पे पैनिक कर जाते हो। सब कुछ पढ़ रखा होता है लेकिन एग्जाम में हमको याद नहीं आता, और अगर याद आता है तो इधर की चीज उधर और उधर की चीज हम इधर डाल देते हैं। तो ये चीज कब होती है, जब हम प्रॉपरली क्या करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव फील नहीं करवाते एंड रिलैक्स नहीं होते, पैनिक करते हैं। हो सकता है आप में से कोई साथी ऐसे होंगे जिसकी 5-6 वैकेंसीज हो गई है, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये वैकेंसी आपको सिलेक्शन दिला देगी, लेकिन अगर आपके अपने हाव भाव आपके कंट्रोल में नहीं हुए, आपका माइंडसेट आपके कंट्रोल में नहीं हुआ, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ाई करते हुए आए थे, आप सेलेक्ट हो जाओगे। बस खुद पे ये बिलीव रखिए, आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। बस इस तरीके से आप चीज़ों को लेके जाइएगा। आपको प्रॉपर सोना है, ऐसा नहीं कि सो नहीं रहे हैं हम, प्रॉपर पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। जो नेगेटिव बोले कि फैमिली वगैरह कुछ बोल रहे हैं उनका फोन मत उठाइए, रख दीजिए। बस अपने आप पे फोकस करिए कि जो होगा बेस्ट होगा। मैं अपना बेस्ट देके आऊंगा, 100% देके आऊंगा। 90% अगर मैं बात करूं, टॉपर जो है वो यही कहते हैं कि हम लास्ट टाइम पे काम रहे थे और उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है वो 30% से इंक्रीज कर गई थी। यानी सिर्फ हम शांत रहे, और शांत रहने की वजह से हमारा ब्रेन जो है वो 30% एफिशिएंसी के साथ में एक्स्ट्रा काम करने लग गया, जिससे यानी कि आप मान सकते हो कि अगर 30% एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो हमारे मार्क्स में भी 30% का इजाफा देखने को हमको मिलेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट टिप्स जो मैं आपके साथ रखूंगा वो ये है कि आप कंप्लीटली स्ट्रिक्टली मेरे को कमेंट सेक्शन में वादा करिए मेरे से कि 25 दिन मैं फॉलो करूंगा। मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई होने के नाते आपसे ये एक वादा चाहता हूं कि 25 दिन आप इस चीज को फॉलो करो। डेफिनेटली आप अपने सीआरई एग्जाम को क्रैक करोगे और कहीं ना कहीं आप अपना सपना भी साकार करोगे मेरे भाई, और अपने परिवारजनों का सपना भी साकार करोगे। मैं यही चाहता हूं कि मेरे भाई और मेरे बहन जो इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं वो 25 दिन बस इस चीज को फॉलो कर लें। प्रैक्टिस करनी है आपको कम से कम 3000 एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ये मैंने बाउंडेशन इसलिए लगाई क्योंकि आपने देखा मैंने एक हफ्ते बाद में इंटेंस प्रैक्टिस का सेक्शन यहां पे दे रखा है। तो कितने क्वेश्चन हमको करने हैं, अप्रॉक्सीमेट आपको 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है एग्जाम से पहले। लास्ट मिनट में आपको क्रैमिंग नहीं करनी, यानी आपको पैनिक नहीं होना, कोई नई चीज आपको नहीं उठानी है। और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप अच्छे खासे 3 से 4 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन सही कर सकते हो, और ये एग्जाम में एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत मायने रखेगा। बाकी इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है आपको कि हाँ मैंने पढ़ा है, मैं सही करके आऊंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं, आपने सच में कुछ पढ़ा है और आपने वो चीजें इंपॉर्टेंट जो वेटेज वाली है वो कवर की है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इंडिया का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, 40% सिलेबस से 70 to 80% मार्क्स आ जाते हैं, और ये हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत इनफ है। तो ध्यान रखिए, आप उन टॉपिक्स को पढ़िए, आसानी से करके आइए। एंड मेरे विश यू बेस्ट ऑफ द लक आपके साथ में ही है। अगर कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को, मैं आपके लिए रिजोल्यूशन जरूर लेके आऊंगा मेरे साथियों। तो एक बार तैयारी करिए बहुत अच्छे से, और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो डेफिनेटली आपको अपना प्यार लाइक एंड सब्सक्राइब के फॉर्म में जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ।